अब हमको जानना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि पॉलिनॉमियल का जो क्लासिफिकेशन है टर्म के बेस पे कितने तरीके का होता है। तो पहला इसमें जो होता है मोनोमियल पॉलिनॉमियल, मोनोमियल पॉलिनॉमियल, यानी कि अब यह मोनोमियल पॉलिनॉमियल है तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, यानी कि अ पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल पॉलिनॉमियल। जैसे यदि हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पे 6x² हो गया, तो यह एक पॉलिनॉमियल है, इसमें केवल एक ही टर्म है, यह सिंगल टर्म है कि नहीं, यह केवल एक ही टर्म है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे 6x लिख रहे हैं या यहाँ पे 2x³ लिख सकते हैं तो इसमें केवल सिंगल टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनॉमियल। अब दूसरा इसके बाद से आता है बायनॉमियल। क्या होता है? बायनॉमियल पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो अब बायनॉमियल पॉलिनॉमियल तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल दो टर्म है, जिसमें केवल दो टर्म हो उसको बायनॉमियल पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम कोई पॉलिनॉमियल लिख रहे हैं 2x+2 लिख दिए हैं तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बायनॉमियल पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे यदि हम लिख रहे हैं 3x² + 2x, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, इसलिए इसको बायनॉमियल पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब इसके बाद से तीसरा जो आता है ट्रायनॉमियल, ट्रायनॉमियल पॉलिनॉमियल। तो ट्रायनॉमियल पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म हो, यानी कि कह सकते हैं कि अ पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रायनॉमियल पॉलिनॉमियल। जैसे यदि हम एग्जांपल लिख रहे हैं 2x² + 3x + 1, तो यह एक पॉलिनॉमियल है और इस पॉलिनॉमियल में कितना टर्म है? 3 टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, इसलिए इसको ट्रायनॉमियल पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब इसके बाद से इसमें आता है कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। चौथा आता है कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। चौथा है कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनॉमियल का कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें जो x³ हो या x² हो या x हो, उस पूरे का जो कोफिशिएंट हो वह जीरो हो। यानी कि यहाँ यदि हम कोई पॉलिनॉमियल लिख रहे हैं 0x², यहाँ पे 0x + 0, तो यह एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन यह जीरो पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो x² का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए इसको जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और पांचवा जो इसमें आता है वह आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पांचवा है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो यह नाम से ही पता चल जा रहा है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, यानी कि यदि कहीं पे केवल 6 लिखा है या 5 लिखा है तो यह सब के सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब ये कैसे पता चल रहा है कि यह कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है? तो यदि हम यहाँ पे 6 लिखे हैं तो इसको लिखा जा सकता है 6 × x⁻0। तो यह पॉलिनॉमियल बना कि नहीं बना? और हम जानते हैं कि x⁻0 है, इसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 होता हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से 5 को भी लिखा जा सकता है 5 × x⁻0, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल बन गया। इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब इसके बाद से जानना है, इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल
अब हमको जानना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो यदि कोई भी पॉलिनॉमियल या एफ लिखे हैं, तो यदि कोई भी पॉलिनॉमियल या एफ है, तो इस पॉलिनॉमियल या एफ का हमको जीरो जानना है। तो हम लोग को जानना है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो यदि एफ कोई पॉलिनॉमियल है और ए कोई यदि रियल नंबर है, क्या बोले हैं, यदि एफ कोई पॉलिनॉमियल है और ए कोई रियल नंबर है, तो यह ए इस पॉलिनॉमियल एफ का जीरोज तब कहा जाएगा जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि एफ कोई पॉलिनॉमियल है और यदि एफ कोई पॉलिनॉमियल है तो ए इस पॉलिनॉमियल का जीरोज तब होगा जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यदि हम कोई पॉलिनॉमियल एफ इज इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो इस पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होगा वह 2 होगा। अब कैसे 2 होगा, क्योंकि अभी हम डेफिनीशन बताए हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। बोले हैं कि एफ यदि कोई पॉलिनॉमियल है और ए कोई रियल नंबर हो, तो यह ए इस पॉलिनॉमियल का जीरो तब कहलाता है जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। यानी कि हम यहाँ पे बोले हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई पॉलिनॉमियल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल हम यहाँ पे कोई पॉलिनॉमियल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और बोले हैं कि इस पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होगा वह 2 होगा। अब हमको यहाँ अगर यदि चेक करना है कि इस एफ का पॉलिनॉमियल इस एफ का जीरोज 2 होगा कि नहीं, तो हमको यहाँ पे रखना होगा f2। तो इसमें हम 2 रख के देखें, तो यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो यह 4 और यह 4 8 हो गया और यह माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस पॉलिनॉमियल का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यह 2 जीरोज है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, f2 इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ हमको f2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। जैसा कि हम डेफिनेशन में भी बताए हैं कि यदि f कोई पॉलिनॉमियल है और हमको और a कोई रियल नंबर है, तो यदि यह a रियल नंबर इस पॉलिनॉमियल का जीरो तब होगा जब एफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और बोले हैं कि 2 इसका जीरोज है। तो यदि पता करना है कि 2 इसका जीरोज है कि नहीं है, तो हमको f2 का वैल्यू 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ f2 का वैल्यू 0 मिल गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरोज है। अब इसके बाद से हम लोग को जानना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल में क्वेश्चन में यह कहेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि इस ग्राफ से देखकर किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, इस तरीके से यदि हम कोई ग्राफ ड्रा किए हैं तो क्वेश्चन में कहेगा कि यदि यह कोई यह एक पॉलिनॉमियल का यदि कोई भी एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल का यह ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो पूछेगा कि इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज बताने के लिए यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगहों पे कट करेगा, हम जानते हैं यह एक्स एक्सिस होता है और यह वाई एक्सिस होता है, तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है।
इसलिए इस एफ एक्स पॉलिनॉमियल का जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे, यानी कि 2 जगह पे कट किया तो इसके 2 जीरोज होंगे। इसी तरीके से यदि हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ हम कोई यदि और एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके से अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, किसी भी पॉलिनॉमियल का यदि ग्राफ ऐसे बना हुआ है और इस ग्राफ को देख के बताना है कि पॉलिनॉमियल का जीरोज कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे कट कर रहा है, 1 2 3। यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल का जीरोज कितना होगा, 3 होगा, यानी कि इसके 3 जीरोज होंगे। 3 कहने का मतलब इसके 3 जीरोज होंगे, क्योंकि 3 जगहों पे कट कर रहा है और यहाँ पे हम देखें 2 जगह पे कट कर रहा है। तो यदि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल यही होता है, यदि किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि ग्राफ को देख करके बताइए कि इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे, तो उस पॉलिनॉमियल के जीरोज को बताने के लिए हम देखेंगे कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जितने जगह पे कट करेगा उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। थैंक यू क्लास। आगे और वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।